शुक्राचार्य जी दधीची को मंत्र प्रदान करते हैं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। पहली बात तो ये समझो, उर्वारुकमिव, पूर्वा नहीं, उर्वारुकमिव। और इस मंत्र की चर्चा करनी क्यों आवश्यक है, यहां पर इसका अर्थ दिया गया। पहला शब्द आया त्रयंबकम, दूसरी विभक्ति एक वचन, त्र्यंबक को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां त्र्यंबक का अर्थ क्या है? त्रि जमा अंबक, त्रि यानी तीन, अंबक यानी स्वामी, वो तीन का स्वामी है। क्या तीन? तो तीन के बहुत सारे अर्थ दिए हमारे शास्त्रों में। पहला, जो तीनों लोगों का स्वामी है वो कौन है? त्र्यंबक। जो तीन नेत्र का अधिपति है वो कौन है? त्र्यंबक। हमारे शास्त्रों में तीन मंडल बताए गए, सूर्य मंडल, सोम मंडल, अग्नि मंडल। जो तीनों मंडलों का अधिपति है वो कौन? त्र्यंबक। जो तीन तत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व का अधिपति है वो कौन? त्र्यंबक। जो तीन प्रकार की अग्नि, हमारे यहाँ अग्नि भी तीन प्रकार की मानी जाती है, आह्वाहनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि। जिन तीनों का स्वामी है वो कौन? त्र्यंबक। त्रिभूत, जो तीन प्रकार के भूत, पृथ्वी, जल, तेज का स्वामी है वो कौन? त्र्यंबक। जो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का स्वामी है वो कौन? ठीक, यानी एक त्र्यंबक के इतने सारे अर्थ बनते हैं, जैसा तुम्हें रुचिकर लगे सो मानो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मेरे श्रोताओं, हम लोग इन मंत्रों को पढ़ते तो हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें इनका अर्थ भी आना चाहिए। हा? तो पहला शब्द क्या हुआ? त्रयंबकम हो गया। दूसरा शब्द क्या है? यजामहे। हम यजामहे, यजन शब्द से बना है। यजन का अर्थ वैसे तो होता है यज्ञ करना, पर उसका एक अर्थ यह भी बनता है हम उनका पूजन करते हैं। त्र्यंबक का हम पूजन करते हैं। जो कैसे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे पुष्प में सुगंध है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जैसे पुष्प में गंध है उत्तम प्रकार की, उसी प्रकार शिव आत्मा के रूप में सब में बैठा है। वे सुगंध युक्त हैं, सभी देवताओं के ईश्वर हैं। पुष्टिवर्धनम, वो पुष्ट करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हम उन शिव के यजन करते हैं जो पुष्टि बढ़ाने वाले हैं। अंतिम पंक्ति का एक साथ अर्थ आता है उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे ककड़ी अथवा खरबूजे का फल पकने पर खुद ही बेल को छोड़ देता है, एक विशेष प्रकार का फल जो स्वयं छोड़ देता है बेल को। जैसे और मेरे श्रोते इस बात को एक और चीज से समझो, कभी किसी ऐसे फल को देखना जो बेल से अलग हुआ हो, बिल्कुल साधारण उदाहरण देकर समझा रहा हूं, तो आप देखिएगा फल के ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है जो बेल से जुड़ी होती है। उस डंडी का जब रस समाप्त होने लगेगा तब वो बेल से छूट जाएगा। यानी इस बेल रूपी संसार से जब तक हमारा रस है, छूटने वाले नहीं। हाँ या ना? उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जैसे वो फल रस समाप्त होने पर स्वयं ही बेल से छूट जाता है, आपकी कृपा से ऐसी कृपा हो हम इस संसार की बेल से छूट जाएं, अथवा आप संसार की बेल से सबको मुक्त करते हैं।